तासो चालू होईल पाणी जाणं ये अलग उखरिया छे ये भैया पड़ी पता बस 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 खानी खा आनंदम। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं बताइएगा। आप सभी को नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के इस पर्वतीय ग्रामीण अंचल से हम अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये है सुबह सुबह का समय और सूर्यदेव भी प्रकट हो चुके हैं और आज का जो मौसम है वो कुछ इस तरह से है। आप देख सकते हैं आसमान में बादलों का कहीं भी नामो निशान नहीं है और ये है पहाड़ की पृष्ठभूमि में बना हुआ हमारा पारंपरिक घर। पठार लगी हुई है, बड़े बड़े पत्थर, समतल पत्थर, और ये ठीक सामने है हमारा प्यारा सा गांव। सुबह का नाश्ता भी हो चुका है और आज सुबह मैंने बनाई रोटी और पालक और बथुए की भुज्जी, तो काफ़ी आनंद आया खाने में। माँ पिताजी ने भी कर लिया है नाश्ता। माँ जाएगी अब खेत में घास के लिए और इस खेत में देखो हमने गेहूं बो रखे हैं, लेकिन बारिश हो नहीं रही है तो इस वजह से ये भी अच्छी तरह से बढ़ नहीं रहे हैं और बालियां तो आ चुकी हैं इनमें, ये देखिए। लेकिन अगर बारिश होती ना तो इनका रंग ही कुछ और होता। अब आपको मैं एक ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ। पहाड़ में इसकी काफ़ी पैदावार होती थी एक दौर में, लेकिन अब ये बीते कल की बात हो रही है धीरे धीरे। तो पिताजी ने इसको यहाँ पर धोने के लिए रखा हुआ है। ये देखिए, ये इसकी जड़ है और ये देख रहे हैं आप कैसी बनावट है इसकी। तो इसको हमारे यहाँ बोलते हैं तेड़ू या तेड़ू। ज़मीन के नीचे होता है ये और प्रोटीन का एक काफ़ी अच्छा स्रोत है ये। तो अधिकतर हम इसको जब शिवरात्रि का त्यौहार आता था तो उस समय निकालते थे, क्योंकि इसको व्रत में भी खाया जाता है। इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है और काफ़ी अच्छी सब्जी होती है इसकी। तो ये देखिए कितनी सारी मिट्टी चिपक रखी है इस पर और ज़मीन के नीचे काफ़ी गहराई तक होता है। पहाड़ में सीढ़ी नुमा खेत होते हैं तो उस सीढ़ी नुमा खेत को भी तोड़ना पड़ जाता था कई बार और फिर वहाँ गड्ढा करके तब निकाला जाता है ये। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं बताइएगा। चल माँ हो गया, अच्छा नहीं जाना तैयार घास अगड़ में जान दे। देखो अने जो जाते चलो फिर ये बल्टी के ले जाने अभी गुइल का ना होते तो 3 टाइम कर दे कि गुइल दुई सांबक तक है। अच्छा चलो फिर। तो अभी मैं जा रहा हूँ माँ के साथ गौशाला में और यहाँ से मैं एक पानी का डिब्बा भी ले जाऊँगा, क्योंकि हमारी जितनी भी गायें हैं वो सब गौशाला में ही पानी पीते हैं। मतलब चेरी में नहीं ले जाते उनको पानी पीने के लिए ना, कहीं दूसरी जगह बाहर, वहीं पीते हैं अपने खूंटे पे। भाजी राम राम। आज तुम्हारे थैला जने जानो वाल। अच्छा अच्छा, और घर में सब ठीक छी? हाँ ठीक ठीक। पहले नमस्ते तो कर दे सबको, पहले हाथ जोड़ दे जरा सबके लिए जय कर दे, एक बार नमस्ते कर दे। आराध्या की तरफ से नमस्कार। ये लो जो बैग को ले आती खड़ी बप्पा पापा हैं। हाँ भाई पापा बढ़िया चीज ले आती खड़ी भाई। मिट्टी तो पहले देखना चो भाई, पैंट कमीज हमारा आध्या अभी नहीं ड्रेस भली देखनी चाहिए। हम तो कल आए, ब्याल बेखुंदा आए हम, ब्याल बेखुंदा हैं। जाओ तब शाम को मिलते हैं, ठीक है? तब होली भी खेलेंगे ना। रंग ला रखा हूँ मैं तेरे लिए, गाँव घर में रखा है मैंने गुलाल। आज होली है क्या? आज नहीं, 6-7 तारीख को मनाएंगे तब। बाय। तो ये है हमारी गौशाला और आप देख सकते हैं मेरी माँ ने पाल रखी हैं 4 गाय और एक छोटा सा बच्चा। माँ पिला रही इसको मूंगली गुट्टी, इसको पिलाया जाएगा तेल। ये देखो
तीन पीढ़ी छे माँ जी एक दगड़ है माँ, तीन पीढ़ी मिलवाल। तो अगर बीरूखाल के आसपास के क्षेत्र के कोई लोग गाय लेना चाहते हैं तो हमारे पास एक गाय दूध भी देती हैं, और वो जो सफ़ेद वाली गाय है वो अब बियाएगी अक्टूबर नवंबर में, तो आप ले सकते हैं। ये दोनों तो अभी दूध देती हैं जो बड़ी है, और ये हैं उनके बच्चे। चालू होईल पाणी भिजाणं चल मिल भितर घालणं वैद घ्या वैद तर चाल चाची घास सगण लगा अब। लगा हाँ जरा पाव को ले ना तो हमें अच्छा का करना ही बरखा पूरी नीचे हाँ ये बात थोड़ी बुआ आके बरखा रेन तो कुछ हार घास तो हूँ कम से कम जरा जरा वो कौन हाथ तार तो मुंह तो पर का कोई को तो चाची ले जा रही है गोबर खेत में। इस तरह से धीरे धीरे करके जो ये गौशाला में गोबर बिखरा पड़ा है इसको ले जाते हैं खेतों में। चलो भाई आराम करो तुम, अब हम चलते हैं घर में, ठीक है। माँ तो जाएगी खेत में और मैं जाऊँगा घर में। लिपाई पुताई करने का प्लान है, लेकिन आज केवल सफाई करेंगे, कल करेंगे लिपाई। परवा लिपलामा है, आज सफाई कर दिला ना। यहाँ हमारे गांव के लिए एक नई सड़क बनी थी और उसकी वजह से सारा रास्ता टूट गया था, लेकिन अब इसकी हल्की फुल्की मरम्मत कर दी गई है और मैं अभी इसी रास्ते से अपने घर की तरफ बढ़ रहा हूँ। पहाड़ों का जो जीवन है ना वो मज़ेदार इसलिए है क्योंकि साधारण और सरल जीवन है, किसी प्रकार का दिखावा नहीं है, जैसा लाइफस्टाइल है वैसा ही है। तो इसलिए मज़ा आता है यहाँ के लाइफस्टाइल में। यहाँ की ज़िंदगी सुकून भरी, अपना काम करते रहो, मतलब दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं है, आनंदित रहो। तो इस पतीले में मैंने रखा है गोबर, गाय का गोबर ला रहा हूँ मैं इसमें, और इससे कमरों की लिपाई होगी। तो ये पहुँच गए हम अपने घर में। पौड़ी गढ़वाल के पर्वतीय अंचल की पहाड़ी पृष्ठभूमि में ये है हमारा पारंपरिक घर, और नीचे भी 2 कमरे हैं और ऊपर भी 2 कमरे हैं। ये है हमारा रसोई घर, इसमें हम आजकल खाना बनाते हैं, और वो वाला है हमारा स्टोर रूम। तो आज रसोई घर को वहाँ शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन उससे पहले उस कमरे की लिपाई पुताई की जाएगी और फिर कल रसोई घर को भी साफ़ किया जाएगा। गौशाला में से मैं ला रखा हूँ इस पतीले में भर करके गोबर, और ये है हमारी स्टील की परात, और अब इस परात में डाल देंगे हम इस मिट्टी को ऐसे, और उसके बाद इस गाय के गोबर को भी इसमें रख देंगे हम, और अब डाल देंगे इसमें पानी। इसको ज़्यादा गीला भी नहीं करना है, मतलब पानी इतना ही डालना है कि जिससे मिट्टी अच्छी तरह से भीग जाए। और उसके बाद जब ये मिट्टी भीग जाएगी 5 से 10 मिनट के बाद, उसके बाद हम इसका बनाएंगे पेस्ट। तो अब ये मिट्टी भीगने में थोड़ा टाइम लगता है, तब तक मैं लगा लेता हूँ कमरे में झाड़ू। अब ये जो मिट्टी है ना ये अच्छी तरह से भीग गई है पानी में, तो इसके साथ अब हम इस गोबर को मिक्स कर देते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हाथ में ग्लव्स पहना करो। ग्लव्स पहन के वो आत्मीयता कहाँ आएगी, इमोशंस जो है ना वो ऐसे आते हैं भैया। गोबर तो पवित्र चीज़ मानी गई है, पता नहीं कैसे लोग हैं बोलते हैं कि ग्लव्स पहनो। ग्लव्स क्यों पहनने भाई? मेहंदी लगाने के लिए ग्लव्स पहनते हैं लोग, क्योंकि मेहंदी का रंग हाथों में लग जाता है। तो लेकिन इसमें क्या है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस तरह से हम इसको पेस्ट बना देंगे, और अभी इसमें हल्का फुल्का पानी और मिलाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। फुल गर्मी आ गई भाई पहाड़ों में भी, इस समय तो बहुत तेज़ धूप लग रही है।
दोस्तों किताबी ज्ञान के साथ ना ज़िंदगी में व्यवहारिक ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो कुछ भी आज हम कर रहे हैं लिपाई पुताई का काम, ये पूरा व्यवहारिक ज्ञान है, प्रैक्टिकल नॉलेज होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए कहा गया है कि किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किताबी ज्ञान हमारे लिए एक सीमा तक ही लाभकारी हो सकता है। तो चलिए अब इस प्रैक्टिकल नॉलेज को हम अप्लाई करते हैं और शुरू करते हैं लिपाई का ये कार्यक्रम। मैंने ये पुराना कपड़ा ले लिया है और इसी से हम लिपाई करेंगे। पहले इसको इस पेस्ट में अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए सॉफ्ट हो चुका है ये पेस्ट, बिल्कुल सॉफ्ट। और इसमें हम इस कपड़े को इस तरह से भिगाएंगे और फिर करेंगे इससे कमरे की लिपाई। तो ये है हमारा कमरा, इसमें लगा दिया है झाड़ू। आंगन में या कमरे में जहाँ पर इस तरह के गड्ढे होंगे वहाँ पर इस तरह से एक गोबर का पेस्ट बना करके और फिर इसको लगाना पड़ता है। इसमें घास फूस नहीं होनी चाहिए कुछ। इस तरह से हमें बिल्कुल समतल बना देना है। तो इससे जो है गड्ढे बंद हो जाते हैं। और ये गड्ढे बंद इसलिए किए जाते थे कि जब अनाज की कुटाई मंडाई होती थी ना आंगन में, तो इन गड्ढों में वो फिर नहीं जाता था। वैसे ही यहाँ पर भी ये देखिए पत्थर है और गड्ढा हो रखा है। एक नीचे के किचन की और एक ऊपर के कमरे की लिपाई कंप्लीट हो चुकी है। और ये तोड़ लिए मैंने धनिया की, धनिया की नहीं, लहसुन की पत्तियाँ और धनिया की हरी पत्तियाँ। इनका बना रहे हैं हरा नमक और उसके बाद बनाएंगे बड़े नींबू की खटाई। तो ये छील दिया है नींबू और आज इनकी बन रही है खटाई। जब तक माँ पिताजी इनको छीलते हैं तब तक मैं पीस लेता हूँ हरा नमक। तो ये हो गई खटाई तैयार और अब इसमें डाल देते हैं हम चीनी। वैसे शहद भी डालते हैं पौष्टिक बनाने के लिए, लेकिन अभी शहद है नहीं हमारे पास इतना, तो हम डाल देंगे इसमें चीनी। शहद का नीचे होगा गर्म हो जाए ज़्यादा बहुत मर्च नहीं होने चाहिए ज़्यादा। चाय दीदी लिया कटर लिया भीतर बैठ। ये अलग उखरिया छी भैया पड़ी पता। बस 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 बस, बस। आनंदम। माँ जी और पिताजी ने मिलके बना ली है नींबू की खटाई। नींबू तो छोटे होते हैं ना जो हमें शॉप्स में भी मिलते हैं, नींबू लेमन, लेकिन इनको हमारे यहाँ बोलते हैं निम्बुआ, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाए थे। तो ये बन गई है मज़ेदार खटाई। तो अब हम लेते हैं इसका आनंद। तो माँ कर रही है अभी छाया में बैठ करके दीदी से बात, और यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए रखा है नहाने के लिए इसमें। तो अभी टाइम हो गया है दोपहर के 1:15 और खाना भी रेडी हो चुका है। तो अब करते हैं हम दोपहर का भोजन और इस ब्लॉग को भी हम कर रहे हैं यहीं पर समाप्त। तो जब तक हम पहाड़ों में हैं आपके लिए पहाड़ी लाइफस्टाइल से संबंधित ब्लॉग्स लगातार हमारे चैनल पर आते रहेंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको गढ़वाली बोलना अच्छा लगता है तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माउंटेन सोल, उसको भी अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा और गढ़वाली ब्लॉग्स भी उस पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पारिवारिक सदस्यों का ध्यान रखिएगा और हमारे चैनल के ब्लॉग्स लगातार देखते रहिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देव।